हरे कृष्णा। माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस परम पवित्र भैमी एकादशी की आप सबको शुभकामना। हमें आशा है कि आज आप सभी ने इस एकादशी व्रत का पालन किया होगा। जैसा कि हम सब जानते हैं, इस एकादशी को जया एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ये पवित्र एकादशी हमारी आध्यात्मिक चेतना और तपस्या को तीव्र बनाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये एकादशी विशेष माघ मास में आती है, जो कि तपस्या का मास बताया गया है। इस मास के अंदर आप जो भी तपस्या, दान, पुण्य कार्य और भगवान के हरिनाम का जप करते हैं, उसकी अनेक गुना फल की प्राप्ति होती है। और सौभाग्य से इस बार इसी माघ मास में पवित्र पुण्यमय कुंभ मेले का भी आयोजन हुआ है। इस एकादशी के विषय में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति इस एकादशी का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करता है, उसे कभी भी पिशाच योनि में नहीं जाना पड़ता। और इस बार के माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस भैमी एकादशी का पालन हम 8 फरवरी 2025 शनिवार के दिन कर रहे हैं। लेकिन इस व्रत की पूर्णाहुति तभी होगी जब हम उसका निर्धारित समय के अंदर और संपूर्ण शास्त्रोक्त विधि अनुसार पारण करेंगे, क्योंकि हमारे ग्रंथों में एकादशी व्रत की महिमा के साथ साथ उसका पारण करने की भी विशेष महिमा बताई गई है। राजा अम्बरीश की कथा में भी हम सुनते हैं कि किस प्रकार पारण का सबसे अधिक महत्व बताया गया है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम यही जानते हैं कि आखिर इस बार की विशेष माघ मास की जया एकादशी या भैमी एकादशी का पारण करने की विस्तृत संपूर्ण विधि क्या है। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि इस बार एकादशी व्रत का पारण करने के लिए द्वादशी तिथि का आरंभ हो जाएगा 8 फरवरी 2025 शनिवार को, यानी आज रात 8:16 से, और ये पूरी होगी 9 फरवरी रविवार के दिन शाम 7:25 पर। लेकिन इस एकादशी व्रत का पारण हम आज रात को नहीं करेंगे। इस व्रत का हम पारण करेंगे कल, यानी कि सुबह प्रातः काल में। और ये व्रत पारण करने का समय रहेगा सुबह 7:13 से लेकर 10:52 के बीच में। पारण करने से पूर्व दान देने का शुभ समय रहेगा कल सुबह 5:37 से लेकर 10:52 के बीच में। और इसी निर्धारित समय के अंदर इस एकादशी व्रत का पारण करना अत्यंत आवश्यक है। ऐसा ना करने से हमारी एकादशी का व्रत अधूरा रह जाता है और उसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। तो चलिए अब हम इस पारण की संपूर्ण विधि को जानते हैं। सबसे पहले एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी पर प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। स्नान इत्यादि से स्वयं को शुद्ध करके उसके बाद जिस प्रकार आपने एकादशी पर भगवान की मंगला आरती की थी, वैसे ही द्वादशी के दिन भी भगवान की मंगला आरती करिए। मंदिर में जाकर करिए या फिर ऑनलाइन उसका दर्शन करिए। उसके बाद तुलसी देवी की पूजा करिए, उन्हें जल अर्पित करिए, उनकी कम से कम 3 बार प्रदक्षिणा करिए और फिर तुलसी देवी के समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र की निश्चित संख्या में माला का जप करिए। जब आपके प्रातः कालीन दैनिक पूजा कार्य समाप्त हो जाए तो फिर भगवान को अर्पित करने के लिए अपनी क्षमता अनुसार कुछ स्वादिष्ट और सात्विक अन्न भोग तैयार करिए। उसके बाद उसमें तुलसी पत्र रखकर उसके ऊपर गंगा जल छिड़ककर भगवान को प्रार्थना करते हुए अर्पित करिए। प्रयास करिए कि पारण समय से पहले आप ये भोग बनाकर रख लें। इसके पश्चात यदि संभव है तो अपने घर में किसी वैष्णव या ब्राह्मण को आमंत्रित करें, उन्हें सम्मान पूर्वक आसन पर बिठाएं और भगवान को जो भोग अर्पित किया गया था उसी को प्रसाद के स्वरूप में उन्हें अर्पित करें। जब वे प्रसाद से संतुष्ट हो जाएं तो अपनी क्षमता के अनुसार उन्हें कुछ न कुछ दान अवश्य दें। इस व्रत का पारण करते समय दान देना अत्यंत आवश्यक है। श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए कई मार्ग हैं, जैसे कि दान, कठिन व्रत, तपस्या, यज्ञ और वैदिक ग्रंथों का अध्ययन आदि। विशेष रूप से पवित्र एकादशी के दिन कठिन व्रत के साथ साथ दान देने से उसका पुण्य फल अनेक गुना बढ़ जाता है। और वैसे भी इस कलयुग के समय में अगर कुछ श्रेष्ठ है तो वो दान है, क्योंकि कलयुग में जाने अनजाने से व्यक्ति पाप का भागीदार बनता रहता है और उसे पाप से मुक्ति दिलाने वाली एकादशी के दिन हम जो भी दान करते हैं उसका अनेक गुना पुण्य फल हमें मिलता है। और घर में आने वाली लक्ष्मी का भी शुद्धिकरण दान के माध्यम से ही किया जा सकता है। और जब एकादशी निमित्त हम कोई दान करते हैं तो घर में लक्ष्मी का निवास रहता है और जीवन में आने वाली आर्थिक समस्याओं का निराकरण होता है।
इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य देना चाहिए। कई बार घर पर ब्राह्मण या वैष्णव को बुलाना संभव नहीं होता। ऐसे में भगवान को भोग अर्पित करके इसे पास के किसी मंदिर में पुजारी या जरूरतमंद को दे आइए और दान की लक्ष्मी भी मंदिर में दे दीजिए। अगर भोजन देना संभव नहीं है तो सिर्फ मंदिर में जाकर कुछ दान दे दीजिए या फिर गौ माता को घास या रोटी खिलाइए। यदि समय की कमी है और ये भी नहीं कर सकते तो घर पर ही भगवान से प्रार्थना करिए, एकादशी व्रत उन्हें समर्पित कीजिए और अगर ऑनलाइन दान देने की सुविधा उपलब्ध है तो योग्य स्थान पर दान दीजिए। अगर नहीं है तो दान की लक्ष्मी अलग रख ले और जब भी मंदिर जाए तो वहाँ दान कर दे। आपका दान किसी सुयोग्य पात्र को ही प्राप्त हो, इस बात का अवश्य ध्यान रखें, क्योंकि सुयोग्य व्यक्ति को दान देने से ही आपकी लक्ष्मी का शुद्धिकरण होता है। अब समय है आपका स्वयं पारण करने का। शास्त्रों में एकादशी और द्वादशी तिथियों को हरिवासर के नाम से जाना गया है। हरिवासर यानी श्री हरि का दिन, अतः एकादशी और द्वादशी को विशेष रूप से श्री हरि के निमित्त समर्पित होना चाहिए। एकादशी के दिन उपवास और द्वादशी के दिन निर्धारित समय पर पारण करना ही संपूर्ण एकादशी व्रत कहलाता है और इस प्रकार संपूर्ण एकादशी व्रत का पालन करने से उसी क्षण मनुष्य के लाखों पापों का नाश हो जाता है, ऐसा हमारे शास्त्रों का कथन है। और इस प्रकार वैष्णव भोजन और दान देने के बाद अब पारण समय के अंदर ही आप भगवान से प्रार्थना करते हुए स्वयं भी एकादशी व्रत का पारण करें। अब जब स्वयं आप पारण करने जा रहे हैं तो सबसे पहले भगवान के समक्ष बैठकर हाथ में गंगा जल लेकर एकादशी के दिन जो संकल्प लिया था उसे भगवान को अर्पित कर दीजिए और प्रार्थना करिए कि हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, आज सर्व पापों का नाश करने वाली पुण्यमय पवित्र द्वादशी तिथि मेरे लिए प्राप्त है, इसमें मैं पारण करूंगी। प्रसन्नता पूर्वक इसका आप स्वीकार करिए और मुझे आपकी शुद्ध भक्ति और सेवा प्रदान करिए। और फिर भगवान का स्मरण करते हुए भगवान को जो भोग अर्पित किया था उसी प्रसाद को लेकर अपना पारण करिए। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करते हुए एकादशी का फल भगवान के चरणों में अर्पित करिए। अब देखिए, आदर्श स्थिति तो यही होती है कि आप जगन्नाथ जी के पुरी में मिलने वाले सूखे चावल लेकर उसी से व्रत का पारण करिए। लेकिन अगर वो चावल आपके पास नहीं है तो आप भगवान को अर्पित कोई भी अन्न युक्त प्रसाद से पारण कर सकते हैं। जिन्होंने निर्जल व्रत रखा था वे जल के साथ पारण करें, जिन्होंने जल के साथ व्रत रखा था वे फल या दूध के साथ पारण करें, लेकिन जिन्होंने एक समय फल, दूध या एकादशी प्रसाद लिया था उन्हें अन्न युक्त प्रसाद के साथ ही पारण करना चाहिए। तो इस प्रकार आप संपूर्ण विधि विधान से, पूर्ण मनोभाव और श्रद्धा से एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। इस पारण वीडियो को आप उन लोगों को शेयर कर सकते हैं जिन्होंने आज एकादशी व्रत रखा है या फिर जिसे पारण के विषय में ये जानकारी नहीं है। अगर आपको हमारे द्वारा एकादशी कथाओं के माध्यम से किया जा रहा प्रमाणभूत वैदिक ज्ञान का प्रचार अच्छा लग रहा है तो हमारी आने वाली पीढ़ी तक प्रमाणभूत वैदिक ज्ञान रोचक रूप से पहुंचाने में हमारी सहायता करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं। तो चलिए इस परम मंगलमय और सर्व मनोकामना पूर्ण करने वाली इस एकादशी का पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से पालन करते हैं और परम भगवान श्री कृष्ण से यही प्रार्थना करते हैं कि वे हमें सदा सर्वदा अपने चरण कमलों में स्थान प्रदान करें। हरे कृष्णा।